Welcome all. Today our lecture is law of multiple proportion. It's from the law of chemical combination from unit 1st of 11th chemistry. And law of multiple proportion was given by Richer in 1792. It states that the ratio in which two elements combine separately with a fixed mass of third element, in which two elements, suppose लेते हैं A and B, combine with a fixed mass of third element, suppose that element is C, is either the same or a simple whole number ratio in which these elements combine directly with each other. फिर से मैं एक बार पढ़ता हूं, स्टेटमेंट क्या है. It states that the ratio in which two elements, let's have two elements A and B, combine with a fixed mass of a third element, उसको हमने लिया C. A भी C के साथ रिएक्ट कर रहा है, B भी C के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन सेपरेटली रिएक्ट कर रहा है. A और C रिएक्ट करके लेट सपोज ये AC कंपाउंड बनाता है, और B और C भी रिएक्ट कर रहा है, लेट सपोज ये भी एक कंपाउंड बना रहा है BC. So it states that the ratio in which two elements A and B combine with a fixed mass of third element C is either the same or a simple whole number ratio in which these elements directly combine with each other. For example, यही दो एलिमेंट अगर आप डायरेक्टली तीसरे एलिमेंट के साथ भी नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे AB, तो फिर से एक बार टेक नोट्स ऑफ द डेफिनेशन कि हमारे पास दो एलिमेंट्स है A एंड B, जो एक फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के C के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और कंपाउंड्स बना रहे हैं. और कंपाउंड्स हमारे पास क्या आ चुके हैं? पहला कंपाउंड A और C के दरमियान, दैट्स AC. दूसरा कंपाउंड B और C के दरमियान, दैट्स BC. और अगर यही दो एलिमेंट A एंड B जिनकी हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मिल पाए, तो हमारे पास और एक कंपाउंड आता है AB. अब जो रेशियो है A एंड B का इन दीज टू कंपाउंड्स, इन दो कंपाउंड्स में A और B का रेशियो क्या है जब ये तीसरे एलिमेंट C के साथ सेपरेटली मिल रहे हैं, और यहां पे जब ये डायरेक्टली मिल रहे हैं तो A और B का क्या रेशियो है. ये रेशियो और ये रेशियो या तो सेम होंगे या सम सिंपल होल नंबर रेशियो होगा. दिस इज द डेफिनेशन. सपोज हमने लिया कार्बन, हमने लिया हाइड्रोजन, हमने लिया ऑक्सीजन. अब ये यहां देखो, आप ट्रायंगल के जरिए मैं आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा. वी हैव थ्री एलिमेंट्स C, O एंड H. अगर कार्बन सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो है कंपाउंड CH4 जो बन सकता है. अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेटली, अगर ये मैं ले लूं, सपोज करते हैं यहां मेरा A है C, मीन्स कार्बन A एलिमेंट है, ऑक्सीजन B एलिमेंट है, और यहां पे और आपका जो हाइड्रोजन है उसको थर्ड फिक्स्ड मास ले लेते हैं इसका C. अगर ये कार्बन इस फिक्स्ड मास हाइड्रोजन के साथ मिलके CH4 बनाएगा, तो ऑक्सीजन इसके साथ मिलके वाटर बनाएगा.
लेकिन अगर कार्बन और ऑक्सीजन अब सेपरेटली थर्ड एलिमेंट के साथ मिले बगैर आपस में मिलेंगे तो हमें और एक कंपाउंड मिलेगा, दैट इज CO2. सो वी हैव 3 कंपाउंड्स बीइंग फॉर्मड व्हेन कार्बन रिएक्ट सेपरेटली विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रिएक्ट सेपरेटली विद हाइड्रोजन, and then carbon and oxygen finally reacts directly with each other to form a third compound, that is CO2. अब देखेंगे यहां कार्बन है और हाइड्रोजन है, यहां ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो जो कॉमन एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है. सो उसका हमने फिक्स्ड मास यहां पे देखना है. अगर देखेंगे CH4 में हाइड्रोजन 4 है और यहां पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहां मास 2 है और यहां मास क्या बनेगा, यहां मास बनेगा इसका, यहां पे मास आएगा 4. तो पहले इसको फिक्स कर लेते हैं. फिक्स कैसे कर पाएंगे, हम हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे इस, या तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहां आ जाएगा आपका ट्वाइस वाटर. सो सपोज यहां फिक्स करते हैं इसका मास 4. अगर इसका मास 4 मैंने फिक्स किया हाइड्रोजन का, तो ये जो CH4 में इट इज 12:4, कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन का 4. लेकिन यहां एक्चुअली है ये 2:16. लेकिन अगर मैंने इसका मास 4 किया तो मुझे इसका भी मास डबल करना पड़ेगा, दैट्स 4:32. मीन्स यहां हाइड्रोजन के 4 पार्ट्स कंबाइन हो रहे हैं विद द 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन, यहां हाइड्रोजन के 4 पार्ट्स कंबाइन हो रहे हैं विद द 32 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन. अब यहां देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, दैट्स 12:32. गेटिंग मी. फिक्स किया हमने हाइड्रोजन को एटॉमिक मास 4 के हिसाब से, क्योंकि यहां CH4 है तो 4 है, यहां पे यहां 2 है, लेकिन इसको 4 तक, ताकि हमें एक फिक्स्ड मास ऑफ दिस थर्ड एलिमेंट मिल जाए 4. तो ये बन जाएगा 32, ये बन गया हमारा 12. सो 12:32 is the ratio of the carbon and oxygen when they separately combine with the third element, fixed mass of third element hydrogen. अब देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ डायरेक्टली मिलते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड में अगेन इट इज 12:32. सो अब देखो जब ये सेपरेटली कार्बन एंड दिस इज द रेशो when carbon and oxygen separately combined with fixed mass of third element कौन सा लिया हुआ है हमने यहां पे, हाइड्रोजन. फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन, और उसका मास क्या फिक्स किया 4. द रेशो आ रहा है 12:32. दिस इज द रेशो. अब ये देखो, दिस इज द रेशो व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन विद ईच अदर, अब देखो ये रेशो और ये रेशो सेम है, 12:32. ठीक है, ये भी 12:32. आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. सो दिस इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि यहां और यहां जब ये मिलते हैं तो एक ही जैसे कंपाउंड्स, उनका जो रेशो है, जिस रेशो में वो डायरेक्टली मिलते हैं या सेपरेटली मिलते हैं, वो या तो सेम है या सिंपल मल्टीपल है, या तो सेम ही आ रहा है. तो पहला ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. सपोज हमारे पास है 3 एलिमेंट्स. फिर से हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है और हमारे पास सल्फर है. 3 एलिमेंट्स फिर से है. यहां पे हाइड्रोजन और सल्फर मिलते हैं तो H2S, यहां पे ऑक्सीजन और सल्फर मिलता है तो SO2, और यहां पे H और O मिलेगा तो वाटर बनेगा. सो 3 कंपाउंड्स, 3 एलिमेंट्स मिलके 3 कंपाउंड्स बनते हैं. आप देख पा रहे हो 3 कंपाउंड्स. जब हाइड्रोजन सेपरेटली मिल रहा है सल्फर के साथ तो यहां है 2:32 और यहां क्या है 32:32. अब देख लो यहां पे जो सल्फर का मास है H2S और SO2 में वो 32 है फिक्स्ड मास. यहां 2 पार्ट्स हाइड्रोजन के मिल रहे हैं 32 पार्ट्स ऑफ सल्फर के साथ, यहां 32 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन के मिल रहे हैं
विद द 32 पार्ट्स ऑफ सल्फर के साथ, सो हमारा जो फिक्स्ड मास एलिमेंट है वो सल्फर हो गया। अब यहां पे अगर हम देखेंगे इस 32 और 32 को फिक्स्ड मास लेके इन दोनों का रेशियो देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखना है। दैट्स एक्चुअली 2:32 विच इज 1:16। सिंप्लीफाई करके इट विल बी 1:16। अब यहां पे देखो, ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास रेशियो आ रहा है 2:16। अब ये 1:16 एंड 2:16 इट्स नॉट द सेम। जिस रेशो में ये आपस में मिल रहे हैं ये सेम नहीं है, लेकिन ये क्या हो सकता है, इट कैन बी सिंपली अ सिंपल रेशो। इट कैन सिंपली बी अ सिंपल रेशो। दैट अगर हम देखेंगे ये एक दूसरे से किससे रिलेटेड है, ये आ जाएगा, ये रेशो है 1/16, ये है 2/16, तो इसका मतलब है इट इज 1/16 इंटू 16/2, तो ये हमारे पास आएगा 1:2। फिर से देखो आप, ये रेशो जब वो सेपरेटली मिल रहा है इट्स 1:16, जब दो एलिमेंट्स डायरेक्टली मिल रहा है इट इज 2:16। ये रेशो ऑफ रेशोज देख ले तो इट इज 1:16, 2/16, दैट्स 1/16 to 16/2, तो ये जाएगा आएगा हमारे पास रेशो 1:2 विच इज अ सिंपल होल नंबर रेशो। Got it? So this explains the law of reciprocal proportion which was given by Richer. I hope it is clear. The next lecture will take up. Thank you.